हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में और सामने ये जो शानदार नज़ारा है ये अक्षरधाम टेम्पल है, जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है। और आज हम आपको दिल्ली देहरादून का जो स्टेटस है, जो अपडेट है वो देने वाले हैं। DND फ्लाईओवर से जहाँ पर यमुना नदी है उसको भी दिखाते हुए आपको चलेंगे और यहाँ से हम जो है दिल्ली सेक्शन जो है उस पर जाने वाले हैं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के खजूरी खास से होते हुए ये जो पॉइंट है वो है और एंड करेंगे अपनी जर्नी को 18 किलोमीटर की जर्नी के बाद जो लॉनी टोल प्लाजा है यहाँ पर, और दिखाएंगे आपको क्यों ये जो एक्सप्रेसवे है अभी तक जो दिल्ली सेक्शन है इसका ओपन नहीं हुआ है, कहाँ पर क्या दिक्कत है और कहाँ पर आप स्मूथली आज के समय में इस पर ड्राइव कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल जो है वो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अगर आप मैप के थ्रू समझे तो यमुना रिवर जो है DND फ्लाईओवर पर यहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। 5 किलोमीटर पर यहाँ से जो अक्षरधाम टेम्पल है वो आता है। यहीं से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट आता है। हम यहाँ से खजूरी खास की तरफ जाने वाले हैं और खजूरी खास से होते हुए जो लॉनी बॉर्डर है वहाँ पर पहुँचेंगे और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है इस पर लगभग 18 किलोमीटर का पूरा हम ड्राइव करने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं। तो आज का सफ़र हम यहाँ से स्टार्ट करें। DND फ्लाईओवर है और सामने की तरफ आप देखें तो आपको जो मयूर विहार के लिए रास्ता है वो भी नज़र आएगा और नोएडा के लिए भी रास्ता नज़र आएगा। बारिश का मौसम है तो हमने सोचा क्यों ना हम अपनी जर्नी जो यहीं से स्टार्ट करें और बारिश में आपको जो यमुना नदी है इसका व्यू दें, क्योंकि आजकल जैसे आपको पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा जो बारिश है वो चल रही है और उसकी वजह से यमुना का जो स्तर है हर वक्त जो है डेंजर लेवल के आसपास ही यहाँ पर रहता है। तो सामने की तरफ आपको जो ट्रैक नज़र आ रहा है वो RRTS का ट्रैक है और उसके नीचे आप देखें तो जो यमुना नदी है काफ़ी ऊपर तक आ चुकी है यहाँ पर। तो इस तरीके का आज के समय में दिल्ली में जो मौसम है और जो नदी है वो है। ये जो जगह है ये हार्डली 5 किलोमीटर की दूरी पर आती है जो अक्षरधाम है वहाँ से, और वहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है। और अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में भी बात करें तो वो भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बहुत अच्छी जो कनेक्टिविटी है आने वाले भविष्य में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और DND फ्लाईओवर जो है इन तीनों की एक साथ में हो जाएगी। यहाँ से हम जो मयूर विहार का रास्ता है जो आगे अक्षरधाम की तरफ जा रहा है वहाँ की तरफ जुड़ रहे हैं लेफ्ट की तरफ, और राइट चले जाएंगे आप तो नोएडा की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं और इस तरफ तो आप देखें तो बारिश अच्छी खासी यहाँ पर हो रही है। तो दिल्ली में कई जगहों पर आपको बारिश अच्छी खासी नज़र आएगी, कुछ इलाकों में, और कुछ इलाकों में कम नज़र आएगी। ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहे हैं ये फ्लड एरिया जो है उसकी वजह से यहाँ पर जो रेस्क्यू एक तरीके से टेंट्स वगैरह वो बनाए गए हैं। यहाँ से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर अक्षरधाम जो टेम्पल है वो आ जाता है और वही जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट भी है। तो अब इस तरफ की जो दिल्ली है मयूर विहार अक्षरधाम ये सारा जो हिस्सा आता है ये ईस्ट दिल्ली की तरफ का हिस्सा आता है और यहाँ की कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुकी है। रोडों का नेटवर्क भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बनाया जा रहा है, साथ में मेट्रो की कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बनाई जा रही है और वो आपको ट्रैक्स आगे दिखेंगे हमारे इस रास्ते पर। यहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हार्डली 1 किलोमीटर पर जुड़ जाता है और उससे आप चाहें तो आगे की तरफ जो गीता कॉलोनी है, चाहे गांधीनगर है, उसके बाद शास्त्री पार्क, खजूरी खास, सोनिया विहार और फाइनली तो आप देहरादून तक जा सकते हैं। ऐसी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। साथ में यहाँ पर लेफ्ट में आप देखें तो बारापुल्ला फ्लाईओवर जो है उसका भी एक्सपेंशन चल रहा है और वो यहाँ तक मयूर विहार तक उसकी जो कनेक्टिविटी है वो की जा रही है। कल को जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ओपन हो जाएगा जो कि महारानी बाग से ओपन हो रहा है तो डायरेक्टली आप इस रोड से भी मयूर विहार तक आ पाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है उसको आसान बनाया जा रहा है। मेट्रो तो यहाँ ऑलरेडी पहले से ही आती है। राइट में जो आपको स्टेशन दिख रहा है पिंक लाइन का स्टेशन है, ऐसे ही यहाँ पर अंडरग्राउंड में जो ब्लू लाइन है वो भी आती है। न्यू अशोक नगर पर यहाँ पर जो RRTS है उसका भी स्टेशन है। तो बहुत अच्छी खासी यहाँ पर जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो ऑलरेडी है और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के यहाँ पर बन जाने के बाद और ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बनती चली जा रही है। सो नाउ यहाँ पर आसपास की कनेक्टिविटी को समझने के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने के बाद हम पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पर जहाँ पर से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो स्टार्ट होता है। सामने की तरफ बारिश में नहाता हुआ आपको जो अक्षरधाम टेम्पल है वो नज़र आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। यहाँ पर एक नया स्टैचू भी बन रहा है जो कि यहाँ पर आप देखें सामने की तरफ, तो एक नया अट्रैक्शन जो है यहाँ पर अक्षरधाम टेम्पल के कॉम्प्लेक्स में ही आपको बनता हुआ नज़र आएगा।
और यहीं से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है। 210 किलोमीटर का पूरा ये जो एक्सप्रेसवे है वो है, और दिल्ली के इसी पॉइंट से ये यहाँ पर स्टार्ट होता है। ये जो ट्रैवल टाइम है दिल्ली से देहरादून का हार्डली 2.5 घंटे में आपको पूरा करा सकता है जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। हम आज देखने आए कि ये जो एक्सप्रेसवे है काफ़ी टाइम से बनकर तैयार है, दिल्ली सेक्शन तो ऑलमोस्ट पूरा बनकर तैयार है, तो क्यों यहाँ पर जो काम है वो होने के बावजूद यहाँ पर स्टार्ट जो ये एक्सप्रेसवे नहीं हुआ है वो हम देख रहे हैं, या हो चुका है वो भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा हिस्सा यहाँ पर हो चुका है, कौन सा नहीं हुआ है। मेजरली यहाँ का ये जो हिस्सा है ये तो काफ़ी टाइम से बनकर तैयार है और बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर इसको मेंटेन भी रखा जा रहा है। लास्ट हमने लगभग यहाँ पर 2.5 से 3 महीने पहले आपको अपडेट दिया था, और उस वक्त भी ये जो जगह थी यहाँ पर ये तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तब भी थी और आज भी है, लेकिन 3 पॉइंट्स थे इस एक्सप्रेसवे पे जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। एक तो जो गीता कॉलोनी पर एलिवेटेड ट्रैक है जो कि खजूरी खास तक जाता है, उसका ओपन होना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी था। दूसरा जो पॉइंट था जो खजूरी खास है वहाँ पर जो सर्कल है वहाँ पर भी जाम लगते थे, तो वो जो सर्कल है वो भी हमें पता चलेगा। और एक अंकुर विहार के पास में जो सर्विस रोड थी वो यहाँ पर वो ओपन हुई है नहीं हुई है, तो वो भी एक पॉइंट था, क्योंकि हम जो है यहाँ से लौनी बॉर्डर तक जाने वाले हैं। 18 किलोमीटर तक का हम जो हिस्सा है वो देखेंगे, उसमें से लगभग 14.85 किलोमीटर जो है वो दिल्ली के अंदर आता है। पहला फेज वैसे तो ये 32 किलोमीटर का है, लेकिन हम जो है 18 किलोमीटर दिल्ली के अंदर देखने वाले हैं, और दिल्ली का ये जितना भी हिस्सा रहने वाला है ये टोल फ्री ही रहने वाला है। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेसवे है इसका टोल जो है आप दिल्ली के अंदर घूम रहे हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर मेट्रो की कनेक्टिविटी सीमलेस है, और उसके साथ से ही पैरेलल में ये जो एक्सप्रेसवे है ये ब्राउन फील्ड का अलाइनमेंट है। पहले से यहाँ पर सड़क थी उसको यहाँ पर वाइडन किया गया है और बनाया गया है, और उसी तरीके से यहाँ पर आसपास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी रखा गया है। ये जो एक्सप्रेसवे है ये तो 12 लेन का यहाँ पर बनकर तैयार है और काफ़ी समय से यहाँ पर व्यवस्थित तौर से चल रहा है। और बहुत समय से जो खबर आ रही थी कि पहले आ रहा था कि ये मार्च के आसपास में ओपन होगा, फिर जून में, फिर अगस्त में, और अब जो फाइनल डेट निकल के आ रही है वो अक्टूबर के आसपास में आ रही है। तो वो जो डेट है वो धीरे धीरे यहाँ पर डिले हो रही है, लेकिन अभी आज हम ड्राइव कर रहे हैं तो दिल्ली सेक्शन तो हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी है और आपको भी बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर एक अच्छी बात है कि यहाँ पर आप ड्राइविंग जो है वो 100 की स्पीड पर कर सकते हैं। सामने अगर आप बोर्ड देखें तो 100 आप दिल्ली के अंदर यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, और हार्डली अभी हम अक्षरधाम से 4 किलोमीटर के आसपास ही पहुँचे होंगे, क्योंकि 5 किलोमीटर पर जो गीता कॉलोनी का जो एलिवेटेड ट्रैक है वो आएगा आगे की तरफ, जो कि काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट है जैसे हमने बताया था। इस तरफ का ये जो हिस्सा है ये तो बहुत पहले से यहाँ पर बनकर तैयार है, और वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ से अक्षरधाम से जो पहला पैकेज है जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पे खत्म होता है, एक तरीके से आप कहें बागपत पर खत्म होता है, वहां तक आप जा सकते हैं। सर्विस रोड के थ्रू आप आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जो एलिवेटेड ट्रैक है हम वो देखेंगे वो ओपन हुए हैं यहाँ पर या नहीं हुए हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है ये तो पहले से ओपन था, लेकिन आगे का जो पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी यहाँ पर जो दिल्ली के सेक्शन है इसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं। जैसे यहाँ से आप देखें तीर्थ विहार की तरफ या लक्ष्मी नगर या करकारी मोड़ जो है उस तरफ आप जाना चाहें तो लेफ़्ट की तरफ से जा सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी सारी जगहों पर, जैसे आपको अक्षरधाम पे यहाँ पर इंटरचेंज मिलेगा, जो गीता कॉलोनी है यहाँ पर मिलेगा, जो आगे की तरफ जहाँ पे एलिवेटेड ट्रैक है वहाँ पर आपको मिलेगा, उसके बाद जो खजूरी खास है उसके पास में आपको मिलेगा, और इसी तरीके से मल्टीपल लोकेशंस पर यहाँ पर जो आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। वैसे तो ये एक्सेस कंट्रोल्ड पूरा जो एक्सप्रेसवे है वो रहने वाला है, क्योंकि इसी तरीके के स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक्सप्रेसवेज हैं वो बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सर्विलेंस के लिए कैमराज वगैरह यहाँ पर काफ़ी क्वांटिटी में है, और आगे की तरफ जो रास्ता है वो गांधीनगर और लौनी की तरफ जा रहा है। और आगे से जैसे ये फ्लाईओवर के आगे हम पहुंचेंगे तो जो गीता कॉलोनी का जो एलिवेटेड ट्रैक है जहां पर ये एलिवेटेड होगा 6.4 किलोमीटर का, यहाँ पर गीता कॉलोनी से लेकर खजूरी खास तक का पूरा हिस्सा जो है वो एक्सप्रेसवे पर एलिवेटेड होने वाला है। यहाँ तक तो इसी तरीके से हर कोई ड्राइव करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। जैसे हम बताएं ब्राउन फील्ड का एरिया था तो उसी को यहाँ पर जो है विड्थ को ज़्यादा चौड़ा किया गया है, लेकिन जो एलिवेटेड ट्रैक है यहाँ पर वो यहाँ पर नए बनाए गए हैं। ये नीचे का जो हिस्सा है आगे की तरफ सर्विस रोड का काम करेगा, और जो एलिवेटेड ट्रैक है आप उससे नॉन स्टॉप 100 की स्पीड पर जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उस पर ड्राइव करते रहेंगे।
तो अभी हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ से आगे की तरफ आपको बोर्ड भी नज़र आएगा। वहाँ पर जो फ्लाईओवर है 6.4 किलोमीटर का, जो कि दिल्ली के सबसे कंजस्टेड एरियाज़ को बाईपास करेगा, जैसे शास्त्री नगर, गांधी नगर और उसके आगे जो सीलमपुर वगैरह का एरिया, उन सबको पार करता हुआ ये खजूरी खास से आगे पर सोनिया विहार से पहले ख़त्म होगा। तो यहाँ से आप देखें तो आगे की तरफ ये ब्लॉक्ड है, मतलब अभी भी ये जो एलिवेटेड हिस्सा है ये ओपन नहीं हुआ है। 6.4 किलोमीटर का, लगभग 6.5 किलोमीटर का ये एलिवेटेड हिस्सा है। अगर ये ओपन हो जाएगा तो बहुत हद तक दिल्ली का पूरा जो सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। ये भी आप एक तरीके से मान के चलें जैसे UVR 2 पर नजफगढ़ का जो ट्रैक था वो ओपन नहीं था। झिझाऊ कलान पे अगर आपने हमारी वीडियोज़ देखी है तो हमें अंदर से जाना होता था, उसी तरीके से यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये जब तक खुलेगा नहीं तो आपको नीचे की तरफ से यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड और कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, हालांकि सर्विस रोड यहाँ पर बना दी गई है लेकिन थोड़े से पार्ट में हार्डली लाइक 100 से 200 मीटर के रास्ते में जो सर्विस रोड है वो नहीं है, तो उस वजह से आपको काफ़ी दिक्कत जो है वो होती है शास्त्री पार्क के पास में। तो यहाँ पर ये जो एलिवेटेड ट्रैक है हालांकि बनकर तैयार है और इसका ओपन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ओपन होगा तो दिल्ली का सेक्शन जो है वो ओपन होगा। नीचे यहाँ पर सर्विस रोड भी बहुत अच्छी खासी है, लेकिन आगे की तरफ शास्त्री पार्क के पास में थोड़ा बहुत आपको जो जाम की परेशानी है वो हो जाती है। तो अभी हम जो है आगे जा रहे हैं और जो शास्त्री पार्क है उसकी तरफ जा रहे हैं। नाउ यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर आकर जो सर्विस रोड है वो आपको नज़र नहीं आएगी। ये जो एरिया है ये गांधीनगर का एरिया है और यहाँ से आप सामने की तरफ देखें तो आपको पूरा जो एलिवेटेड ट्रैक है वो यहाँ पर बना हुआ नज़र आएगा। काफ़ी टाइम से हमें ये ऐसा ही नज़र आ रहा है और बनकर पूरी तरीके से तैयार है, और जब तक ये खुलेगा नहीं तो ये नीचे से ही आपको जो सर्विस रोड है उसी से ही यहाँ पर ट्रैवल करना होगा। तो जैसे ही ये ऊपर का ट्रैक खुलता है तो आप मान के चलिए दिल्ली का ये जो हिस्सा है ये पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा, क्योंकि इसी की वजह से जो 6.5 किलोमीटर का हिस्सा है, क्योंकि पूरा दिल्ली के अंदर 14 किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें से 6.5 किलोमीटर का हिस्सा तो इस जो ट्रैक है इसी ने कवर किया है, तो ये ओपन हो जाएगा। तो शुरुआत में जो हम 5 किलोमीटर आए हैं अक्षरधाम से लेकर जहाँ पर ये एलिवेटेड ट्रैक जो है वो स्टार्ट होता है गीता कॉलोनी पर, तो वो जुड़ जाएगा। तो 6.5 और 5 जो किलोमीटर है वो लगभग 11 से 12 किलोमीटर हो जाता है, और 2 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो आप ग्राउंड लेवल से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको जो मेन ट्रैक है उसको छोड़कर यहाँ से आना पड़ता है, और इसके भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक है वो है और रेलवे ट्रैक के साथ मेट्रो का भी ट्रैक है, तो इसलिए यहाँ पर जो सर्विस लेन है उसको सीधा नहीं बनाया जा सका। ऐसी सिचुएशन होलाम्बी कलान जो है UVR 2 एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पर भी हुई थी, और वहाँ पर भी क्योंकि नीचे रेलवे का ट्रैक था तो सर्विस लाइन नीचे से नहीं बन पाई, ऊपर से ही उन्होंने बनाई है। तो वही कुछ सिचुएशन यहाँ पर भी है। नाउ यहाँ पर ये जो आपको काफ़ी पुराना सा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है और जो दीवार नज़र आ रही है, ऊपर से पुल नज़र आ रहा है, ये जो है यहाँ पर 1866 में बनाया गया था। पुराना लोहे का पुल इसे कहा जाता है, और उसके साथ में ये नया बनाया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा पुराना था, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बनाया था। और इसको पार कर कर जो शास्त्री नगर की फिश मार्केट है उसकी तरफ आप आएंगे, और यहाँ पर आपको कहीं पर भी जो सर्विस रोड है वो नज़र नहीं आएगी। सामने की तरफ यहाँ से आपको जो ट्रैक है दोबारा से नज़र आ जाएगा। लगभग आपको 300-400 मीटर जो है वो ड्राइव करना पड़ेगा। ऊपर से जो दिख रहा है आपको वो जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का एलिवेटेड ट्रैक है, और नीचे जो है ये दिल्ली मेट्रो है, और यहाँ से हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है, तभी हम जो एलिवेटेड ट्रैक है उसका जो ट्रैक है उस पर आ पाएंगे। नीचे सर्विस रोड इसके आगे से आपको नज़र आएगी। हालांकि यहाँ पर काफ़ी कंजेस्टेड एरियाज़ थे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भी हुई थी सर्विस रोड्स को बनाने की, और कल को जब ये एलिवेटेड ट्रैक खुल जाएगा तो नीचे का ये जो ट्रैफिक है इससे आपको आज़ादी मिल जाएगी। और कई लोग इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये ऊपर का जो ट्रैक है उसे खोल दिया जाए, क्योंकि नीचे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जाम जो है वो हो जाता है। तो अभी के लिए टेम्परेरी आपको इसी जगह से ड्राइव करके आना होगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से यही जो ड्राइविंग का रूट है वही है, और काफ़ी ज़्यादा अजीब सा भी लगता है। इतना आलीशान एलिवेटेड ट्रैक जो है वो आपके सामने बना हुआ खड़ा है और आप उसके नीचे से ही ड्राइव कर पा रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कब ये जो एलिवेटेड ट्रैक जो है वो खुल जाए, और उसके बाद से नीचे, क्योंकि यहाँ पर जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो जाम ज़्यादा लगने की जो चांसेस हैं वो होते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड जो एरिया है वो है।
लेकिन जो शास्त्री पार्क है इसके साथ एक बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी जुड़ी हुई है, वो ये है कि दिल्ली का जो पहला मेट्रो का जो डिपो बना था वो शास्त्री पार्क में ही बना था, और जो पहली शाहदरा से लेकर जो कश्मीरी गेट और 30 हजारी तक जो मेट्रो गई थी 25 दिसंबर 2002 को, उसका जो डिपो था वो शास्त्री पार्क का ही डिपो था। तो पहला डिपो इसी जगह पे बना है, और आज के समय में इसी जगह पर आपको इतना आलीशान ये जो एलिवेटेड ट्रैक है वो भी नज़र आ रहा है, और नीचे से यहाँ पर ये जो सर्विस रोड है वो भी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। तो काफ़ी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो होता चला जा रहा है। यहाँ से आगे जो है हम उस पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ से अगर आप लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो कश्मीरी गेट की तरफ जा सकते हैं, और अगर राइट की तरफ जाते हैं तो गाजियाबाद की तरफ जा सकते हैं, और सीधा जाएंगे हम तो यही जो एलिवेटेड ट्रैक है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का, इस पर जुड़े रहेंगे और खजूरी खास जो है उसकी तरफ जाएंगे। फ्यूचर में जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ से आपको एक रैंप मिलेगा, यहाँ से आप जो एंट्री है और एग्जिट कर पाएंगे अगर आप एलिवेटेड ट्रैक पर चढ़ना चाहें तो अभी के लिए आपको यही सर्विस रोड है, लेकिन फ्यूचर में ऊपर से आपको पूरा ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे हम बता रहे हैं काफ़ी सारे यहाँ पर इंटरचेंज होने वाले हैं, तो आपको काफ़ी जगहों पर एग्जिट और एंट्री इसमें मिलने वाली है, और इस तरीके के जो पैरेलल में जो रैंप्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको यही जो ड्राइविंग है वो आपको करनी होगी, और ऊपर का जो ट्रैक है वो अभी यहाँ पर बंद है। तो जो 2 पॉइंट्स थे, एक तो जो गीता कॉलोनी का अभी एलिवेटेड ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होना था वो तो बंद ही है, दूसरा जो आपको गांधीनगर से जो शास्त्री पार्क पर आना होता है वो भी आपको उसी तरीके से आना होता है जैसे पहले आते थे। तो अभी ये जो चीज़ें हैं अभी वैसी हैं जैसे पहले थी, और जब ये ओपन होगा तब जाकर वो जो सारी चीज़ें हैं व्यवस्थित हो जाएंगी। नीचे हालांकि यहाँ पर आपको सड़कें बहुत अच्छी मिलती हैं, ये सारी जो है पुरानी पुस्ता रोड्स हैं, जो यमुना बैंक है उसके बिल्कुल नज़दीक में हुआ करती थी, काफ़ी छोटी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इनको काफ़ी ज़्यादा चौड़ा किया गया, और साथ में पैरेलल में लेफ्ट में पूरी वॉल जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, ताकि जो उस तरफ का एरिया है वो आपको नज़र ना आए, या वहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर नीचे सर्विस रोड पर भी ना आ पाए। तो इस तरीके का यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाया गया है, बस स्टैंड्स वगैरह भी यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये जो है रिहायशी एरिया है, सीलमपुरी, शाहदरा, हर जगह का जो एरिया है वो है यहाँ पर। इनफैक्ट यहाँ पर सामने आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा यमुना फ्लड प्लेन्स। तो यमुना पार का पहले इसे जोन कहा जाता था, और काफ़ी सेंसिटिव जोन है। लेफ़्ट की तरफ में पूरी यहाँ पर नदी है लेफ़्ट में, और राइट में सादरा, सीलमपुरी और जितनी भी ये कॉलोनीज़ हैं वो हैं यहाँ पे, उस्मानपुर वगैरह। तो बहुत ही ज़्यादा ये जो रास्ता है नज़दीक है नदी के, और ऊपर से जब आप यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, जब ये एलिवेटेड ट्रैक खुल जाएगा तो हो सकता है आपको काफ़ी ब्यूटीफुल जो व्यू है यहाँ से नदी का भी नज़र आए, यमुना रिवर का। यहाँ से लेफ्ट की तरफ में अगर आपको ब्लू एक बोर्ड नज़र आ रहा है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रूट जो है वो यहाँ से एक निकलता है, जो कि ट्रॉनिकल सिटी के लिए यहाँ पर नज़र आएगा आपको। नाउ यहाँ से हम जो खजूरी खास है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इनफैक्ट सामने यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन जो मेट्रो स्टेशन है खजूरी खास का, पिंक लाइन का जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर चल रहा है, तो वो आपको नज़र आएगा। ये जो है खजूरी खास का गोल चक्कर है। यहाँ पर पहले काफ़ी ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन थी आसपास सड़कों की वो भी चल रही थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो काम काफ़ी हद तक यहाँ पर हो चुका है। और एक और ख़ास बात बताएं अब, क्योंकि यहाँ पर मेट्रो भी आ रही है और यहाँ पर ये जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी है, तो खजूरी खास से अगर अब आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है या भजनपुरा की तरफ से जाना है या इस तरफ से सोनिया विहार वगैरह से जाना है, तो आप आसानी से जो पिंक लाइन है उसके थ्रू एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, सरोजिनी नगर, लाजपत नगर, हर तरफ जा सकते हैं। तो इस तरीके की जो कनेक्टिविटी है इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो की हो, और अगर आप पहाड़ों में जाना चाहें देहरादून की तरफ तो उस तरफ भी जा सकते हैं। हर तरीके का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब इस तरफ भी मौजूद है। ऊपर से जो एक एलिवेटेड ट्रैक है, जैसे हम जो बता रहे हैं गीता कॉलोनी से खजूरी खास तक, ये यहाँ पर पैरेलल में चलता चला जा रहा है, और आने वाले समय में जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ नीचे आपको आने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप यहाँ के लोकल है तभी आप नीचे की तरफ आएंगे, वरना आप ऊपर से यहाँ पर आगे की तरफ निकल जाएंगे। और इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट तैयार है। अक्टूबर में होपफुली ये जो पूरा ट्रैक है वो खोल दिया जाए, ताकि जो पब्लिक है उसको आसानी हो जाए और जो ट्रैफिक है वो डिवाइड हो जाए ऊपर भी और नीचे भी। तो उस वजह से जो ट्रैफिक की यहाँ पर परेशानी है थोड़ी बहुत वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी।
नाउ धीरे धीरे ये जो एलिवेटेड ट्रैक है ये नीचे की तरफ आ रहा है और इस जगह पर आकर ये जो है ये एंड होता है। तो ये जो गीता कॉलोनी से स्टार्ट होता है, यहाँ पर जाकर 6.4 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक एंड होता है और जब ये खुल जाएगा तो आप मान के चलें लगभग ये जो लोकेशन है 12 किलोमीटर पर आती है। तो यहाँ तक आने में 12 किलोमीटर आने पर अगर आप 100 की स्पीड पर चल रहे हैं तो आपको 8 से 10 मिनट ही यहाँ पर लगने वाले हैं। ये बीच का जो हिस्सा है ये मैन कैरिज वे है और अभी हम जिस पे ड्राइव कर रहे हैं ये सर्विस रोड है। तो मैन कैरिज वे अभी आगे की तरफ यहाँ पर आप देखें तो इस तरफ भी बंद है। हालांकि ये जो है ग्राउंड लेवल पर एक तरीके से कहें आ चुकी है रोड, लेकिन यहाँ पर अभी बंद है। और आगे की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे तो अंकुर विहार वगैरह जो है दिल्ली के आखिरी हिस्से जो है करावल नगर अंकुर विहार और उसके बाद जो लोनी टोल प्लाजा उस तरफ हम जाने वाले हैं। आगे की तरफ भी यहाँ पर अंकुर विहार में इस तरफ का ये जो रास्ता था, ये जो सर्विस रोड थी, ये भी पहले ब्लॉक्ड थी जब हम पिछली बार आए थे। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर हमें दूसरी तरफ की सर्विस रोड पर जाना पड़ता है या सीधा ही हम यहाँ से ड्राइविंग कर कर सीधा आगे की तरफ जा सकते हैं या नहीं जा सकते, तो वो भी हमें पता चलेगा। नाउ अब हम जो करावल नगर है उस तरफ पहुंच चुके हैं। लेफ्ट की तरफ आप देखें तो स्टैंड पर करावल नगर लिखा हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि जो जगह है रियासी वो राइट की तरफ में है, लेफ्ट की तरफ में यहाँ पे खुला एरिया। आगे आकर आपको जो सोनिया विहार है वो नजर आएगा। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ में ये जो स्टैंड है इस पर लिखा हुआ है सोनिया विहार। तो लेफ्ट की तरफ में ये जो एरिया ये सोनिया विहार का जो हिस्सा है वो है। और यहाँ पर भी धीरे धीरे जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि ये बसा हुआ हिस्सा था और अब एक्सप्रेसवे के साथ में आ गया तो ज़्यादा मेजर जो कंस्ट्रक्शंस हो रही है। इस जगह का दिल्ली के लिए भी काफ़ी मेजर जो इम्पोर्टेंस है वो है, क्योंकि दिल्ली का जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है सबसे बड़ा वो यहीं पर सोनिया विहार पर ही है, क्योंकि यमुना नदी के बिल्कुल नज़दीक में हो। यमुना का पानी यहीं पर जो वाटर ट्रीटमेंट होता है और दिल्ली के अंदर जो वाटर सप्लाई है वो होती है। नाउ अब हम उस पॉइंट पर आ गए जहाँ से हमें राइट की तरफ मुड़ना पड़ता था। ये जो पॉइंट है यहाँ के अंडरपास से हमें राइट जाना पड़ता था, क्योंकि पहले यहाँ से सीधा जाने का रास्ता नहीं था, सर्विस रोड बन रही थी। लेकिन अब लगता है कि सीधा रास्ता जो है वो बन चुका है, तो राइट हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से सीधा ही जाएंगे। और ये जो पैच है यहाँ पर या इस पोर्शन में पहले हम ड्राइव नहीं कर सकते थे लेकिन अब कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो ट्रैक है सर्विस रोड का यहाँ पर बनकर तैयार है और आप आसानी से यहाँ पर जो ड्राइविंग है वो कर सकते हैं। तो लगभग हम अक्षरधाम से अगर आप कहें तो 17 किलोमीटर के आसपास ड्राइव कर चुके हैं। अगर आप डीएनडी फ्लाईओवर यमुना रिवर से बात करें तो लगभग हम 20 से 21 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर चुके हैं। और यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स थे उनमें से 2 पॉइंट्स तो वैसे ही हैं, जैसे कि एलिवेटेड ट्रैक जो है गीता कॉलोनी से वो ओपन नहीं हुआ है, और जो दूसरा था जो कि आपको गांधीनगर से मुड़कर शास्त्री पार्क की तरफ आना पड़ता था, तो वहाँ पर वही जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं। लेकिन जो खजूरी खास का गोल चक्कर है वो काफ़ी हद तक क्लीन अप हो चुका है, वहाँ पर सारा काम हो चुका है। और यहाँ पर ये जो सर्विस रोड थी इससे आप अब ड्राइव कर सकते हैं, तो सीधा आप यहाँ पर कोई दिक्कत आपको अंकुर विहार के अंदर से जाने की ज़रूरत नहीं है। और अब तो हम सामने आप देखें तो टोल गेट जो है 1 किलोमीटर पर यहाँ से रह चुका है, तो लोनी का जो टोल प्लाजा है हम वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर आकर इस पॉइंट पर आपको जो मैन कैरिज वे है उस पर ड्राइविंग करने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ से ये जो सड़क है ये ऊपर की तरफ जो एलिवेटेड ट्रैक है उस पर जुड़ती है और थोड़ी देर के लिए जहाँ पर टोल है वहाँ पर आप जो मैन कैरिज वे है उस पर ड्राइव कर सकते हैं। पहले यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जो काम है वो चल रहा था, लेकिन अभी इस तरफ का जो काम है वो पूरा हो चुका है और सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो एक्सप्रेस वे है वो ओपन होगा और कब लोग इस पर अक्षरधाम से लेकर यहाँ तक और देहरादून तक स्मूथली ड्राइव कर पाएंगे। अभी तो यहाँ पर टोल प्लाजा तो तैयार है, लेकिन अभी टोल वोल नहीं है क्योंकि अभी तो पूरा बना नहीं है। लेकिन आने वाले समय में इस जगह पर आपका जो टोल है वो काटा जाएगा और यहाँ पर भी उसी तरीके के टोल्स बनाए गए हैं जिस तरीके के द्वारका एक्सप्रेस वे और UER 2 पर आपको नजर आएंगे।
सामने की तरफ अगर आप देहरादून की तरफ से आ रहे हैं या बागपत की तरफ से आ रहे हैं या सहारनपुर की तरफ से आ रहे हैं तो दिल्ली की तरफ आने का उस तरफ से टोल है। तो पहला टोल यहीं पर है। दिल्ली के अंदर आप कहीं भी घूमेंगे आपको कोई टोल देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको टोल जो है वो पे करना पड़ेगा। और क्योंकि इसे NHAI बना रही है तो जो आपका एनुअल पास है जब ये ओपन हो जाएगा तो आपका वो जो पास है यहाँ पर चलेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पर ड्राइव करें तो ये जो पूरा हिस्सा है वो ऑपरेशनल हो चुका हो, क्योंकि ये बनकर तैयार है। मंडोला विहार पर जो लैंड का डिस्प्यूट है उसकी वजह से शायद हो सकता है कि ये जो पूरा पैकेज है, पैकेज 1 जो कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक जाता है अक्षरधाम से, वो ओपन नहीं हो पा रहा है, वरना जो है ऑलमोस्ट पूरा जो है बनकर तैयार है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।